जम्मू कश्मीर से लेकर कराची तक आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के हर एक ठिकाने को चुन चुन कर ध्वस्त किया गया, तो अब आतंकवादियों के द्वारा टेरर फंडिंग से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ रखी है, चुन चुन कर आतंकवादियों का हिसाब किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जैश के सरगना असद मजहूर अब एक नया प्रोपेगेंडा लेकर सामने आ गए हैं। क्या है ये प्रोपेगेंडा और आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से एक्शन चल रहा है, किस तरीके से ये एक्शन हो रहा है, डिटेल में आपको इसकी जानकारी देंगे। इसके लिए आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान की कंगाल सरकार के रहमो करम पर पलने वाले आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए हुए हैं। हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती हैं। हमारे पास कुरान मौजूद है, तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, कुरान की आयतों से तो नहीं मिटा सकोगे। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों को दफनाने के बाद लगातार जहर उगल रहा है। रुक रुक कर आतंकी मसूद अजहर का दर्द बाहर आ रहा है। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। आतंकियों के अड्डों पर खलबली मची है। आतंकी मसूद अजहर को डर है कि अगला नंबर उसका हो सकता है, इसलिए मसूद अजहर अपनी तकरीरों से आतंकियों को एकजुट करने में जुटा है और इस बार उसने कंधार हाईजैक को लेकर अपने सगे संबंधियों को मौत की भट्टी में झोंकने का पूरा प्लान बना लिया है। इसलिए झूठ की फैक्ट्री में आतंकी ने नए प्रोपेगेंडा का प्रोडक्शन किया है। सुनिए जरा। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा जब तैयारा अगवा हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ चुकी थी, उनकी कब्रें वहीं बन गई और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, खुदा की कदम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी। जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर अपने आखिरी दिन गिन रहा है। भारत की मिसाइल आतंकी को कभी भी कब्रिस्तान की मिट्टी में मिला सकती है, इसलिए मसूद अजहर जिहाद की पाठशाला में आतंकियों की नई ब्रिगेड तैयार करने के लिए जहरीली तकरीरों की किश्त जारी कर रहा है। मुझे याद है मेरी रिहाई से कुछ अर्सा पहले दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। आतंकियों को कश्मीर से लेकर कराची तक घेरा जा रहा है। मसूद अजहर हो या फिर उसके द्वारा कश्मीर में डिप्लॉय किए गए आतंकी, सभी की कमर तोड़ी जा रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये आतंकी रफीक नाई है। रफीक नाई इस वक्त पाकिस्तान में रहकर आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के हैंडलर और लॉन्च कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। आतंकी रफीक बेशक मुल्ला मुनीर के संरक्षण में पल रहा हो, लेकिन भारत में आतंकियों की कमर तोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकियों की 100 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ज्यादातर संपत्ति उन 306 आतंकियों की जब्त की गई है जो पुंछ से भागकर पाकिस्तान चले गए और अब वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुंछ में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के कमांडर रफीक नाई की संपत्ति भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन के तहत जब्त की गई है। आतंकी रफीक नाई हथियार और ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त था, लेकिन मारे जाने के डर से पाकिस्तान भाग गया। साल 2026 में जम्मू कश्मीर पुलिस की पाकिस्तान में बैठे उन आतंकी कमांडर्स पर बड़े प्रहार की तैयारी है जो जम्मू कश्मीर से है, लेकिन आतंकवाद की चरम सीमा के दौरान वो पाकिस्तान चले गए और अब वहां से आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पुंछ जिले की ही बात करें तो यहाँ 100 से ज्यादा पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर्स की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर ली है। आतंकियों के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए भारत के सुरक्षा बलों की तैयारी पुख्ता है। जैश का सरगना अजहर मसूद हो या फिर लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी कमांडो इन आतंकियों की हर फिदाइन ब्रिगेड को जहन्नुम भेजने के लिए तैयार है। वैसे भी मसूद अजहर और हाफिज सईद को भूलना नहीं चाहिए।
अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर दिया तो आतंकिस्तान की कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।